हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मोहित डिकोड्स। तो अब हम बात करने वाले हैं सीएसएस मॉड्यूल की। सीएसएस मॉड्यूल्स का यूज़ करके हम कैसे स्टाइलिंग अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में लिख सकते हैं। सीएसएस मॉड्यूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि इसका एक मेन फीचर होता है जो सीएसएस मॉड्यूल में जो सीएसएस लिखी जाती है ना, वो पर्टिकुलर एक कंपोनेंट बेसिस पे लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपोनेंट की सीएसएस एक ही मॉड्यूल में लिखी जाएगी, डिफरेंट कंपोनेंट की सीएसएस डिफरेंट मॉड्यूल में लिखी जाएगी। जैसे कि एक्सटर्नल सीएसएस में क्या होता था, एक ही सीएसएस कंपोनेंट में मल्टीपल जगह यूज कर सकते थे। यहाँ ऐसा नहीं होता। मतलब ये इसमें ग्लोबल स्कोप की प्रॉब्लम को ये रिजॉल्व करता है और नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट भी आने देता है। मैं बताऊंगा नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट कैसे नहीं आने देता, जब मैं प्रैक्टिकली सिखाऊंगा तो आपको इस ये चीज़ में जब भी आपको क्लियर कर पाऊंगा, क्योंकि अभी आप नहीं समझ पाओगे कि नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट को कैसे बचाता है। और ये हेल्प करता है लार्ज ऐप को मेंटेन करने के लिए। सिंपल है। ये दिखने में तो ऐसा ही लगेगा ये एक्सटर्नल सीएसएस लगाई है आपने, बट ये मॉड्यूल बेस्ड सीएसएस है। हर एक कंपोनेंट की एक डिफरेंट मॉड्यूल बना के उसकी सीएसएस वहां लिखी जाती है। तो सीधे चलते हैं अपने वीएस कोड पे, वहां जाके डिटेल में समझते हैं ये तीनों चीजों को, ये कैसे कैसे काम करता है। तो वीएस कोड पे जाने से पहले आपको एक चीज मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि ये मेरी रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट है। इसका यूआरएल मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है। वहाँ जाके आप इस पूरी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं और पूरे लेक्चर्स को डे बाय डे रीड कर सकते हैं। यहाँ मैं आ गया नॉर्मल वीएस, ये मेरा लास्ट लेक्चर का कोड है। देख लेते हैं ये ऑलरेडी रन है कि नहीं। हाँ, ये ऑलरेडी रन है। अब क्या करता हूँ, मैं पूरा कोड को यहाँ से हटा के इस अपना कोड सिंपल लिखता हूँ मॉड्यूल सीएसएस को यूज़ करते हुए। अपना सिंपल एक फंक्शन लिखा, फंक्शन में ऐप लिखी और ऐप के अंदर एक एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप कर दी। इससे क्या है, मेरा कोड सिंपल एक h1 टैग और p1 टैग से अपना बन गया। अब ये करता हूँ, मैं यहाँ से सारी चीज़ यहाँ से डिलीट करता हूँ और यहाँ पे सिंपल एक p टैग रहने देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ माई नेम इज़ मोहित कुमार। एक सिंपल पी टैग लिखा और कुछ नहीं लिखा, एक फंक्शन लिखा, पी टैग लिखा, माय नेम इज मोहित कुमार, इतना ही लिखा है। अभी क्या करता हूँ, मैं मॉड्यूल सीएसएस को सेटअप कर लेता हूँ। सिंपल सेटअप जो करते हैं, आपको पता भी चलेगा मॉड्यूल सीएसएस को सेटअप कैसे करते हैं। कोई सेटअप की कोई एक्सटर्नल कुछ सेटअप नहीं है, सिंपल फोल्डर स्ट्रक्चर का हमें ध्यान रखना है। जैसे कि अगर कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मानो ये आपका फंक्शन है बटन, बटन फंक्शन है, तो इसका सीएसएस मॉड्यूल का नाम आपको लिखना चाहिए बटन डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस लिखना चाहिए। मतलब जरूरी नहीं है आप यही लिखें, बट ये एक फॉर्मेट होता है जो हर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है। जैसे मेरा ऐप डॉट जेएसएस है, तो इसका नाम मैं लिखूंगा ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस। सिंपल, जैसे इन्होंने लिखा था बटन डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस, तो मैंने अपनी ऐप में बनाना चाहता हूँ तो मैंने ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस सिंपल लिखा है। अब यहाँ था, यहाँ पे मैं एक क्लास लिख देता हूँ, क्लास नेम में हेडर लिख देता हूँ। ठीक है, हेडर लिखा और इसको सेव करा। तो यहाँ भी सिंपल डॉट हेडर, अपनी क्लास नेम का नाम, और हेडर के अंदर जितनी भी सीएसएस है इस हेडर के अंदर मुझे लिखनी है। तो ठीक है, मैंने अपनी सारी सीएसएस हेडर के अंदर यहाँ पे लिख दी, जो भी चीज़ें ज़रूरत थी। देखो दोस्तों, अभी तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि अभी मैंने सिंपल क्लास नेम लिखा है हेडर, और क्लास नेम को यहाँ जाके मैंने इस क्लास नेम के अंदर कुछ सीएसएस की प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी हैं। अभी मैंने इंपोर्ट तो किया नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इंपोर्ट करना पड़ता है। विदाउट इंपोर्ट आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो क्या करते हैं, पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट स्टाइल फ्रॉम ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस, सीधा इंपोर्ट कर दिया मैंने। अभी कुछ नहीं करा, सीधा इंपोर्ट करा है। इंपोर्ट स्टाइल क्यों लिखा, स्टाइल की जगह आप कुछ भी लिख सकते थे। स्टाइल एक बेसिक फॉर्मेट होता है स्टाइल जानने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टाइल लिखा है। और ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस, ये इसका पाथ है, सिंपल इसका पाथ था ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस, उस पाथ को यहाँ फॉलो कर दिया डॉट से, और स्टाइल से मैंने इंपोर्ट कर दिया है। अब इसको यूज़ करने के लिए ऐसे यूज़ नहीं कर पाएंगे आप, क्लास में सीधा हेडर लिख दिया। अब इसके अंदर आपको करली ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप इंपोर्ट करके लाए हो। तो स्टाइल डॉट, अब जो स्टाइल के अंदर आपने लिखा है हेडर, स्टाइल डॉट हेडर, इस तरह से करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पहले स्टाइल को लिखो, फिर इसके अंदर जो भी सीएसएस थी डॉट हेडर, अगर इसके अंदर कुछ और होता डॉट फुटर, तो फुटर के लिए एक पी टैग और नीचे बनाते डॉट फुटर लिखते। इस हिसाब से हम लिखते हैं हेडर और फुटर। अब देख लेते हैं अपने में हमारी सीएसएस चल रही है कि नहीं। देखिए
हेडर माय नेम इज़ मोहित कुमार, बैकग्राउंड कलर सारे कुछ ईजिली यहाँ पे चल गया। इसका मतलब आपने क्या सीखा, क्लास नेम तो क्लास नेम ही लिखा जाएगा, क्लास से कुछ नहीं होने वाला, क्लास एक रिजर्व कीवर्ड था, उसमें भी था तो इसमें भी है। तो स्टाइल डॉट हेडर करके उठाया, स्टाइल इंपोर्ट कर लिया, ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस जहाँ से था वहाँ से स्टाइल नाम से इसको इंपोर्ट कर लिया, स्टाइल डॉट हेडर, स्टाइल डॉट फुटर, स्टाइल डॉट साइड बार, इस टाइप से करके ही क्लास नेम लिखा जाएगा। सबसे अच्छी और इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊँ आपको, एक मिनट दिखाता हूँ। जब मैं स्टाइल पे जाता हूँ तो क्लास नेम मैंने क्या था, यहाँ पे क्लास नेम क्या था, स्टाइल डॉट हेडर, तो सिंपल हेडर था। अब यहाँ क्लास नेम देखो कुछ और आ रहा है, हेडर अंडरस्कोर TQ81D_1। यही इसकी अच्छी खास बात है, ये क्लास नेम हेडर तो कई जगह यूज़ कर सकते हैं, हेडर तो यहाँ भी है, किसी और मॉड्यूल में भी हेडर हो सकता है, इसलिए ये क्लास का नेम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है, जो एक यूनिकनेस बना के रखता है। जैसे कि मैंने बताया नहीं था, अवॉइड नेम कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइड नेम कॉन्फ्लिक्ट का मतलब था ये नेम अपना अपने हिसाब से डिसाइड करता है, इसलिए कोई भी नेम डुप्लीकेसी हो ही नहीं सकती, इसलिए इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट में, क्योंकि CSS कॉन्फ्लिक्ट इसमें नहीं आता। तो ये रहा अवॉइड नेम कॉन्फ्लिक्ट का मैंने बताया, इसलिए ये लार्ज ऐप में यूज़ होता है, और ग्लोबल स्कोप तो इसका होता ही नहीं है, क्योंकि एक इसके लिए यूज़ हो रहा है तो सिर्फ ये इसी कंपोनेंट के लिए यूज़ होगा, किसी और कंपोनेंट के लिए यूज़ नहीं होगा। तो ये इसका एक फीचर था। अब ये करते हैं, इतना सब कुछ आपको समझ आ गया। अब इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल जैसा हम देखते हैं, कोट्स कार्ड, सिंपल एक रियल लाइफ एग्जांपल इसका बना लेते हैं। एक डिव के अंदर एक पी टैग लेते हैं, और पी टैग के अंदर अपना, जैसा कि हम स्टीव जॉब का एक कोट्स लेते थे, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। ठीक है, सिंपल ये लिखते थे एक पी टैग, और इसके अंदर एक पी टैग और लिख लेते हैं स्टीव जॉब्स करके, स्टीव जॉब्स करके एक पी टैग और लिख लिया। अब इसके अंदर मेरे को क्लास नेम लिखनी है, क्लास नेम ऐसे नहीं लिखी जाएगी स्ट्रिंग में, क्लास नेम मॉड्यूल में स्टाइल डॉट कोट्स कार्ड, इस टाइप से लिखा जाएगा, स्टाइल डॉट कोट्स कार्ड अभी यहाँ बनाना है। अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ सब चीज़ों को, पहले यहाँ पे मैं अपनी स्टाइलिंग कंफर्म कर लेता हूँ, स्टाइलिंग सारी चीज़ लिख देते हैं, किस किस नाम से हम क्लास बनाने वाले हैं, तो तीनों को सिंपल यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ जैसे कोट्स कार्ड था तो कोट्स यहाँ टैग लिख लेते हैं, और कोट्स यहाँ पे ऑथर, सिंपल स्मॉल वर्ड में याद रखना, जब ये कैपिटल नहीं करना, स्मॉल मतलब कि जो फॉर्मेट है वही, कैमल केस रख रहे हो तो कैमल केस ही रखो हर जगह। यहाँ करते हैं सेव, और यहाँ पे जाते हैं डॉट कोट्स कार्ड, और कोट्स कार्ड में यहाँ पे कार्ड का एक CSS लिख देंगे। अब जाते हैं कोट्स टैग में वही सिंपल डॉट कोट्स टैग, और इस टैग के अंदर भी अपनी CSS लिख देंगे। इसमें भी जैसे कि हम लिखते जाते हैं फॉन्ट साइज, कलर, और इसमें और एक चीज़ और लिख देते हैं, इसमें लिख देते हैं क्या था, फॉन्ट स्टाइल में इटैलिक लिख दिया सिंपल। और तीसरे पे आते हैं सिंपल अपना कोट्स ऑथर डॉट कोट्स ऑथर में इसके पूरी स्टाइल शीट सिंपल यही वाली उठा लेते हैं, ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं करते, कोट्स ऑथर में बस इटैलिक के लिए बोल्ड लिख देते हैं, कलर यहाँ पे सीधा ये वाला लिख लेते हैं 333। ठीक है, सेव करते हैं। ऑलरेडी मैंने इंपोर्ट करी हुई है स्टाइल, और सीधी यहाँ से स्टाइल डॉट कोट्स कार्ड मिल जाएगा, स्टाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ से कोट्स कार्ड यहाँ से उठ जाएगा, कोट्स टैग यहाँ से उठ जाएगा, कोट्स ऑथर यहाँ से उठ जाएगा, तीनों चीज़ें ईजिली चल जाएंगी। तो यहाँ जाते हैं और देखते हैं चला के, देखिए सब चीज़ें, क्लास नेम सबकी अलग अलग बनेंगी, यहाँ की इसकी क्लास नेम भी अलग बनी, इसकी क्लास नेम भी, बस कोट्स ऑथर यूज़ हुआ, इसके बाद इसने अपने आप एक डायनेमिक टेक्स्ट रख दिया। तो सिंपल अपना ये बन गया एक कार्ड, इसके अंदर एक कोट्स भी लग गया, ये भी लग गया, इजी था, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है CSS लगाना, सारी चीज़ें बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग पता होनी चाहिए, कैसे कैसे यूज़ हो रही है वो चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें कुछ बिहाइंड द सीन बता देता हूँ आपको क्या चल रहा है। जैसे कि एक फोल्डर है, इसके अंदर कंपोनेंट है, तो बटन डॉट JS एक कंपोनेंट है, तो उसकी CSS मॉड्यूल CSS बनेगी बटन डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, मेन पॉइंट था जो आपको जानने की ज़रूरत है। और क्लास में बटन, जो भी आप बटन बनाएंगे, बटन क्लास नेम उसका एक यूनिक बनेगा, समथिंग लाइक दिस, और इसका लोकल स्कोप होता है क्योंकि नेमिंग कोलिजन ना हो इसलिए, और ये नेटिव CSS फीचर होता है इसका, सूडो क्लास, मीडिया क्वेरी, ये सब यूज़ हो सकती है, इजी टू लर्न होता है क्योंकि इसमें बेसिक CSS ही यूज़ होती है। तो यही था इसके बारे में सब कुछ,
और अगर कुछ इशू आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरे को कमेंट में लिखें, मैं आपको सारी इशू को रिजॉल्व करूँगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।